गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाइयों। इस वीडियो को अगर आपने भी क्लिक किया है तो जरा कुछ समय के लिए रुक जाइए मेरे भाई, क्योंकि ये 2025 में इतनी बड़ी वार्निंग अलर्ट आ चुकी है आपके लिए। पूरे अंत तक जरूर देख के वीडियोस को जाइए सभी हमारे जीडीएस भाइयों, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर चेंजेस होने वाला है, खास करके सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मेरे भाई। अंत तक जरूर देखे जाएं क्या क्या ऐसे मेजर चेंजेस आएंगे 2025 में जो आपको भी सोचने पे मजबूर जरूर करने वाला है मेरे भाई। अंत तक देख के जरूर जाइए वीडियोस को, जीडीएस को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बीपीएम को जिंदगी पहले ही वर्कलोड, टारगेट्स और पेपर के बीच झूलती रहती है। जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि बीपीएम एक ऐसा रोल प्ले करता है जो कि एक वर्कलोड, टारगेट और पेपर पे ही झूलता रहता है। एक टारगेट अभी खत्म नहीं, दूसरा टारगेट आपके सामने होता है। लेकिन यहाँ पर 2025 में अब डिपार्टमेंट जिस तरह से नए नए बदलाव काम कर रहे हैं, सीधे बीपीएम की जिम्मेदारियों को पूरा बदलने जा रहा है मेरे भाई। अंत तक जरूर देख के जाना, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। जाहिर सी बात मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, कई जगह वर्कलोड अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है मेरे भाई। कई जगह यहाँ पर वर्कलोड कम होगा, कई जगह रोल टूट गए हैं। अब नए नए रोल्स बीपीएम को मौजूदा सिस्टम ही नहीं, यहाँ पर आत्मनिर्भर भी बनाएगा। अब देखो, इस वीडियो को हम उन बदलाव को समझेंगे और इस वीडियो में पूरा समझेंगे कि आखिर इंटरनल मॉडिफिकेशंस प्लान क्या है, खास करके बीपीएम्स के रोल में, और प्रैक्टिकली भी खत्म हो सकते हैं। ये इतने बड़े बदलाव हैं कि बीपीएम्स के रोल प्रैक्टिकली खत्म होने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है, पहले उन बदलावों को समझिए और ये समझिए कि आखिर अब क्या होने जा रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट। अब देखो, पोस्टल डिपार्टमेंट अब बीओ को मिनी बैंक बनाएगा। मिनी बैंक आप लोग देखे होंगे, छोटे छोटे, जैसे आईपीबी अपना छोटा सा एक ब्रांच बनाता है, एक छोटी सी मिनी बैंक, उसी तरह ब्रांच ऑफिस जो होंगे मिनी बैंक बनेंगे, डिजिटल सर्विस पॉइंट टाइप के छोटे से, और रीडिजाइन कर रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि मेरे भाई फिजिकल काम बहुत ही कम हो गया, क्योंकि डिजिटल ऑटोमेटेशंस देख सकते हो, आज का डेट है, एआई का जनरेशन आ चुका है। एआई पूरी तरह से पूरा ऑटोमेटिक सारे काम करके देती है। आप छोटा सा एक कमांड दो, एआई पूरा तरह से हर एक कामों को आपके सामने रख देता है। यानी कि अब पेपर वर्क पूरी तरह से प्रॉपरली ख़त्म कर देगा विभाग, और धीरे धीरे पूरी तरह से, क्योंकि देख सकते हो IT 2.0 ये किस लिए आया है मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं आपको पेपरलेस करने के लिए आया है। यानी कि आप पेपर कम और डिजिटली ज़्यादा बन जाओगे। यानी कि डिपार्टमेंट का लक्ष्य यही है कि कैश हैंडलिंग, कैश का जो हैंडलिंग, आप जैसे कैश किसी भी माध्यम से देते हो तो इसमें बहुत खतरा होता है, जैसे फ्रॉड का शिकार, कहीं भी आप लेके जा रहे हो कैश, बहुत ज़्यादा कैश, तो रिस्क है ना मेरे भाई। तो वो चीज़ें डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे, तो इससे बेहतरीन फ़ायदा क्या हो सकता है। अटेंडेंस सिस्टम आया है, आप लोग जानते हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आधार इनेबल बेस बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए भी हो चुके हैं। अमूमन देख सकते हो बीपीएम एपीएम सबका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जियो लोकेशंस तक वेरिफिकेशन हो गया है, बायोमेट्रिक बेस का शिफ्टिंग हो चुका है मेरे भाइयों। यानी कि सीरियसली पूरी तरह से विभाग अपग्रेड कर रहा है। ये जाहिर सी बात है, आप लोग भी देख सकते हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं अफवाह नहीं है, झूठी नहीं है, आप सबके सामने है। डिजिटल अटेंडेंस की, जियो लोकेशंस की और बायोमेट्रिक की पूरा शिफ्टिंग कार्य हो रहा है। अब देखो, इससे क्या होगा कि बीपीएम के जो ट्रेडिशनल 4 घंटे की वर्किंग जो मॉडल है, उसमें बदलाव संभव आएगा। अब देखो, कई जगह फ्लेक्सिबल आवर में स्टिक आवर से रिप्लेस किया जाएगा। जो ऐसे आप मान लो, सपोज डेट आप अटेंडेंस के बिना काम कर देते थे, 8 घंटे काम करते थे कि नहीं, ये दिल से बताना मेरे भाई, 8 घंटे काम करते थे, लेकिन सैलरी आपको 4 घंटे की मिलती थी। फिर भी हमें बहुत सारे चीज़ें सुनना पड़ता था, स्ट्रिक्ट रहना पड़ता था। लेकिन अब अटेंडेंस के आ जाने से डे एंड आप आसानी से करोगे, और अपनी 4 आवर्स की ड्यूटी के बाद अब आपके पास पूरी प्रॉपर राइट है कि आप डिजिटल अटेंडेंस के माध्यम से डे एंड करके 10 से 2 आप जा सकते हो घर पे, आप प्रॉपरली तरह से, क्योंकि 4 घंटे का ही जॉब है, तो हम 4 से अधिक काम क्यों करेंगे। तो मेरे भाई, यहाँ से आप समझ सकते हो, आपको फ्लेक्सिबल मिला यहाँ पे, यानी कि आरामदायक। अब इससे देखो, बीपीएम पर प्रेशर बढ़ेगा और सिस्टम कई पुराने वर्किंग स्टाइल को ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब पूरा आप समझ जाइए कि आरडी हो गया, टीडी हो गया, एसएसए हो गया, कोई भी अकाउंट्स को आप क्या करते थे, पासबुक पे चढ़ा देते थे। इसमें फ्रॉड का भी तो शिकार होता था मेरे भाई, सोच के देखो ना। कोई भी बीपीएम, अब मान लीजिए सपोज डेट, बहुत ऐसे केसेज आए हैं, देखे होंगे कि बीपीएम, कितने बीपीएम जो थे, बीपीएम किसी कस्टमर का आरडी का पैसा जमा न करके अपने पास रखते थे, वो स्वयं के लिए यूज किए और अपडेट कर दिए खुद से ही। कस्टमर्स को लगा कि हमारा पैसा तो जमा है,
जब कस्टमर का मैच्योरिटी जब पैसा हुआ तो वहाँ पर पैसा है ही नहीं। तो यहाँ पर रिस्क चीज़ें जो होती है मेरे भाई वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। पासबुक अपडेट पूरा तरह से अब ख़त्म कर देगा विभाग, इसको भी पूरी तरह से ऑनलाइन ला रहा है। कस्टमर के लिए भी खास देख सकते हो कि अब बहुत बेहतरीन एटीएम भी आ चुका है, आला है, ऑटोमेशन सब लाया जाएगा और इसके लिए टेस्टिंग कई सर्कल्स में भी चल रही है। ये देख लीजिए ये कितने बेहतरीन पॉइंट है कि अब बहुत ऐसे बीओ हैं उसमें ऑटोमेशंस की टूल चल रही है। यानी और बड़ी बात है, क्या बीपीएम की जॉब इटसेल्फ खत्म हो जाएगी? ये आप लोग सोच के देखिए मेरे भाई, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। नहीं मेरे भाई, इसका आंसर है नहीं, जॉब खत्म नहीं होगी लेकिन रोल बदल जाएगा। यानी से यहाँ से सवाल क्या निकलता है कि जॉब कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। खास करके आप बीपीएम है, एबीपीएम है या डाक सेवक है, आपकी जॉब कभी भी सुरक्षित है, आप निश्चिंत रहिए। ये पूरी तरह से ऑनलाइन डिजिटली का माध्यम है। आप प्रॉपर तरीके से, आप बेहतरीन तरीके से काम करें और आपको डिजिटल जो भी चीज़ें हैं वो सीखना पड़ेगा। विभाग के अंदर जहाँ भी आपको रहिए हर चीज़ सीखना पड़ेगा। 2025 के बाद बीपीएम का काम भी डाटा एंट्री, कस्टमर से कम्युनिकेशन, सेल, हर चीज़ एक ऑनलाइन के माध्यम से होने वाला है। बीओ को एकदम स्मॉल छोटा सा ऑफिस बनाया जाएगा जहाँ पर पेपर वर्क मतलब मान के चलो तो जीरो के बराबर हो जाएगा, पेपर वर्क होगा ही नहीं। बदलाव को कौन कौन डिसाइड कर रहा है? सबसे पहले ये चीज़ें समझ लो कि आखिर ये जो बदलाव अब होने वाले हैं खास करके बीपीएम के लिए, कौन ये लोग आखिर हैं जो बदलाव कर रहे हैं। डायरेक्टरेट लेवल पे इसको सोचा जा रहा है। ये पूरी तरह से अब डिजाइन मॉडल 100% अब तैयार हो रहा है। सर्कल लेवल पे भी सोचा जा रहा है, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन डिसाइड होगा और उसी लेवल पे काम होने वाला है। डिवीजन लेवल पे भी सोच रहा है, ग्राउंड पर पायलट चलेगा क्योंकि है। और आप लोग को अब घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो कुल मिला के आपको फाइनल कंक्लूजन बताते हैं। बीपीएम के लिए ट्रेडिशनल ईयर होगा, बहुत अच्छा काम होगा। रोल खत्म आपका नहीं होने वाला, सेप आपको मिलेगा। कैश लेजर पेपर वर्क वाला पुराना बीपीएम धीरे धीरे डिजिटल बीपीएम में बदल जाएगा। अब बीपीएम के लिए पुराना की सिस्टम कंफर्टेबल था, ठीक है, पुराना सिस्टम था, थोड़ा सा आरामदायक था, आराम से आप कागज़ से काम कर देते, लेकिन ये बदलाव भारी लगेगा। लेकिन हमें जॉब का पुराना स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। ये रियल बैकग्राउंड है जहाँ से ये लाइन बॉर्न हुई है। इसीलिए मेरे भाई ये चीज़ों को समझिए और काम में पूरी तरह से लग जाइए। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।